माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी हमने इन परिस्थितियों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया है और आईसीआर की एक परियोजना नीकरा, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार, उसका क्रियान्वयन हम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और जिला स्तर पर भी, केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर भी कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने का काम करती है। नीकरा के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम नांदेड़ और बीड़ जैसे 2 जिलों को अत्यधिक जोखिम वाला जिला माना गया है, हम वहाँ कर रहे हैं। और नंदुरबार, अकोला, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, जालना, अहमदनगर, लातूर और उस्मानाबाद जैसे 11 जिले जो अधिक जोखिम की श्रेणी में आते हैं, इनमें नीकरा के इनमें से 6 जिलों में अहमदनगर, बीड़, जालना, लातूर, नंदुरबार, उस्मानाबाद में नीकरा के पायलट प्रोजेक्ट हमने क्रियान्वित करने का काम किया है। हमने प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों में सामुदायिक तालाब, चेक डैमों की डिसिल्टिंग, जलकुंड, सोयाबीन, बाजरा और कपास में नाली सिंचाई, ट्रांस ब्रांड तैयार करना, कपास और चना में सूक्ष्म सिंचाई, फलों और सब्जियों में मल्चिंग, लघु अवधि सोयाबीन और काबुली चना की किस्में, इंटर क्रॉपिंग, बहुत से प्रयास माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से अगर बताऊं तो अनेकों प्रयास नीकरा के माध्यम से महाराष्ट्र में खेती जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचे, इसके लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर ड्राफ्ट बोर क्राफ्ट की योजना भी हमारी क्रियाशील हमने की है और पशुपालन जैसे कामों पर भी क्या असर पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का, उसका अध्ययन भी हम वहाँ निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी पीडीएमसी योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र को बधाई दूंगा, वो बहुत अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं। अब तक राज्य को 3021 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं और 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। लगभग 11 लाख किसानों को लाभान्वित भी किया गया है और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, सारे प्रयोग हम महाराष्ट्र में करने का राज्य सरकार के सहयोग से प्रयत्न कर रहे हैं।